आज हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, 75% of mangoes are sweet in a lot. The quantity of mangoes can be judged by its taste. A person need 5 sweet mangoes. Then find the probability that he will get the 5th sweet mango when he tastes 8th mango. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल जो मैंगो है उसमें से 75% ऑफ मैंगोज जो है वो कैसी है, स्वीट है। एंड हमको कितने स्वीट मैंगो चाहिए, 5 स्वीट मैंगो चाहिए। तो अगर कोई इंसान 8 मैंगो को टेस्ट करता है एंड उसमें से 5th मैंगो जो है वो स्वीट निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिटेल गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि हमने मैंगो को टेस्ट किया एंड वो कैसे निकली, स्वीट निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास 75% चांसेस है कि वो स्वीट निकले। 75% यानी कि 75/100 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3/4। तो P की वैल्यू हमको मिलेगी 3/4। स्वीट नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो उसको हम ले लेते हैं Q। 1 माइनस P लिख सकते हैं। 1 माइनस 3/4, तो उसका आंसर होगा 1/4। स्वीट होगी मैंगो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। स्वीट नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। यहाँ पे द quantity of mangoes can be judged by its taste. A person need 5 sweet mangoes. Find the probability that he will get 5th mango, मतलब 5th नंबर पे जो मैंगो आएगी वो स्वीट निकलेगी अगर उसने कितने टेस्ट किए, टोटल 8 को टेस्ट किया तब। अभी यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दिया जाए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to n, that is equal to n minus 1 c r minus 1 p raised to r into q raised to n minus r। ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे दो चीजें हमको मिली, एक तो है n की वैल्यू क्या होती है, दूसरी है r की वैल्यू क्या होती है। तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ मैंगोस, कितने टेस्ट किए हैं, 8। n की वैल्यू यहाँ पे होगी 8। कौन से नंबर पे हमको स्वीट मैंगो चाहिए, तो 5th नंबर पे चाहिए, तो r की वैल्यू होगी 5। यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन, p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है। सबसे पहले n की जगह पे आएगा 8 माइनस 1 c, r की जगह पे आएगा 5 माइनस 1 p रेस टू r, p की वैल्यू है 3/4। 3/4 रेस टू r, r की वैल्यू है 5 इंटू q रेस टू n माइनस r, q की जगह पे आएगा 1/4। n की वैल्यू है 8 माइनस 5 यानी कि मिलेगा 3। यहाँ पे बचेगा 8 माइनस 1 यानी कि 7c4। 3 रेस टू 5 डिवीजन में आएगा 4 रेस टू 5 इंटू 1 का क्यूब होता है 1/4 का क्यूब, 7c4। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगी NCR की। NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमको पता है। सबसे पहले क्या था, 7c4। 7c4 यानी कि यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 फैक्टोरियल डिवीजन में 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। बाकी की वैल्यू वैसे की वैसी 3 रेस टू 5 अपॉन 4 रेस टू 5, 1/4 रेस टू 3। इसका सिंप्लीफिकेशन
7 फैक्टोरियल यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवीजन में 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल वैसे का वैसा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 3 रेज टू 5 इंटू 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 3 रेज टू 5 डिवीजन में 4 रेज टू हो जाएगा 8 4 फैक्टोरियल कैंसिल 3 टू जा 6 यहाँ से कैंसिल सो 7 इंटू 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 35 अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 रेज टू 5 डिवीजन में 4 रेज टू 8 उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन हमको मिलेगा 0.003710 एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 35 से तो हमारा आंसर होगा 0.1298। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल हमने 8 मैंगो टेस्ट किए उसमें से 5th नंबर पे जो है वो स्वीट मैंगो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई